मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बना के अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक गया है। साथ ही साथ बाल रेशम की तरह मुलायम और सिल्की हो गए हैं। डैंड्रफ तो जड़ से खत्म हो गया है। बाल कंधे से कमर तक लंबे हो गए। विश्वास नहीं हो रहा है तो ज्यादा दिन नहीं, मात्र 3 दिन इसका इस्तेमाल करके देखिए। मात्र 3 दिन के अंदर बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने मेरे बालों को लंबा किया है सिर्फ 7 दिन के अंदर। कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 7 दिन में लंबे हो गए हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली रेमेडी जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है लौंग। लौंग हम सभी के घर में मिल जाती है और अब तक हम सभी ये जान चुके हैं कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो, फोड़े फुंसी हो या फिर डैंड्रफ बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोगों को डैंड्रफ की समस्या हमेशा ही रहती, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, डैंड्रफ जाने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनके बालों से डैंड्रफ कभी खत्म नहीं होता है, तो ये रेमेडी आपके लिए तो बिल्कुल वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन करती है। किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी मैल गंदगी जमी होती है जो बालों में, वो सब कुछ क्लीन करके आपकी स्कैल्प को स्वस्थ कर देती है। इनमें एक यूजरनॉल नामक कंपाउंड पाया जाता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ तो फास्ट हो ही जाती है, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये गर्म होती हैं तो इनकी गर्म तासीर आपकी स्कैल्प के रक्त संचार को बेहतर कर देती है, जिससे बालों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से बूस्ट हो जाती है। बाल फिर से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। कोई आयरन का बर्तन ले लेना है इस तरीके का, कोई पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, जो भी बर्तन आप लेंगे यहाँ पे आयरन के बर्तन का इस्तेमाल ही करना है। आयरन का बर्तन नहीं तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इसके जैसा ही एक दूसरा बर्तन सजेस्ट कर दूंगी जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। 1 से 2 चम्मच लौंग को हम यहाँ पे रोस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको हल्का सा रोस्ट कर देने से इनके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वो भी बाहर आ जाता है। लौंग बिल्कुल इस तरीके से दिखने में हो जाए जैसे आप देख पा रहे हैं वीडियो में। आपने इसमें कोई सा भी बेस ऑयल मिक्स कर देना है। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, जो आपको सूट करता है, आपने वही तेल लेना है। सरसों का तेल गर्म होता है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगली रेमेडी इसमें डालनी है, वो है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी का इस्तेमाल अब तक आपने मसाले के तौर पे किया होगा, खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेमेडी कितनी पावरफुल है? ये आपके बेजान बालों में भी बिल्कुल नई जान डाल देगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पावरफुल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने की क्षमता रखते हैं। और इस रेमेडी की सबसे खास बात ये है कि आपको प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या अगर हो रही है तो ये आपके लिए किसी संजीवनी बूटी के समान काम करने वाली है। 1 चम्मच मेथी का इस्तेमाल भी हम इसमें करेंगे। मेथी जो होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक लेस्थिन नाम का एंजाइम भी पाया जाता है जो आपके बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, नरिश करता है, जिससे बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की शाइनी स्मूथ और बाउंसी दिखते हैं। ये आपके बालों में थिकनेस लाएगी, बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी और साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रोकेगी। बाल जिनके बहुत ज्यादा झड़ते हैं, कंघियां भर भर के बाल अगर निकल रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपके बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल करिए, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल है, लेकिन मेथी का इस्तेमाल अपने बालों में करके देखिए। अब तक अगर आपने बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई कर लिया है, बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट ले लिए हैं, बहुत ही महंगे ऑयल का इस्तेमाल करके देख लिया है, तो आप आज वाले मेरे इस नुस्खे को एक बारी ट्राई करके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरी वीडियो कौन से गांव कौन से सिटी से देख रहे हैं हमें जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक कर दीजिएगा।
थोड़े से करी पत्ता भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। करी पत्ता का इस्तेमाल करने से आपके बालों का झड़ना ही नहीं रुकता है, बल्कि बालों की ग्रोथ भी डबल ट्रिपल स्पीड से होने लगती है। न्यू हेयर फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं, बालों में थिकनेस आ जाती है। जिनके बाल कंघियां भर भर के निकल रहे हैं और इतना सारा झंझट नहीं करना चाहते, कोई रेमेडी बनाना नहीं चाहते, तो आप डेली सुबह खाली पेट 4 से 5 करी पत्ता खाना शुरू कर दीजिए। आपको कोई रेमेडी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। आपकी हेल्थ के लिए भी ये प्लांट बहुत फायदेमंद है। सारी चीजों को इस तेल के साथ में स्लो फ्लेम पे, मतलब बहुत ही लो फ्लेम पे आपने पकाना है। जब आप इन्हें लो फ्लेम पे पकाओगे तो इनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे ही इस ऑयल में शामिल हो जाएंगे, बिल्कुल भी जलने नहीं पाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स ही जल गए, आपने गैस का फ्लेम तेज कर दिया, तो इसको बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 10 से 12 मिनट जैसे ही आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे, आप देखेंगे इसमें जो भी चीजें आपने ऐड की हैं सारी हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी। आपने समझ जाना है तेल बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम कोई भी रेमेडी घर पे बना रहे हैं उसको कभी भी गर्म ही अपने बालों में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग गर्म तेल ही अपने बालों में लगाना शुरू कर देते हैं जिससे बाल सफेद हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि ऑयल को पकाकर इस्तेमाल किया है तभी हमारे बाल सफेद हो रहे हैं। आपने गलत तरीके से इस तेल को अपने बालों में लगाया है, तभी बाल सफेद होने शुरू हो गए। तो तेल जब बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए, आपने इसको छानकर अलग कर लेना है। अब आपको करना क्या है, इसमें मिक्स करना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो ये कैप्सूल्स भी आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, बालों का झड़ना रोक देते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कैप्सूल्स नहीं है, आप इसमें मिक्स नहीं करना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में इतना पावरफुल तेल बनके पहले से ही तैयार हो चुका है। कुछ भी आपको इसमें मिलाने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन कैप्सूल मिक्स कर देंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कब और कितनी बार लगाना है, तो इस तेल को बनाकर हफ्ते में सिर्फ 2 बार आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अच्छे से मसाज करना है। रात को लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखना है। रात को लगा रहे हैं तो रात भर लगाकर रखिए। सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लेना है। इस तेल को लगाने के क्या क्या फायदे होंगे और रिजल्ट कब तक दिखने लग जाएंगे, तो इसके रिजल्ट आपको 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही बालों में दिखने लग जाएंगे। बाल मुलायम हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ दिखेंगे, बहुत ही प्यारी सी चमक आ जाएगी और बालों का झड़ना कम हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन से ही। लेकिन अगर आपको रिजल्ट बहुत बेहतरीन चाहिए तो आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करिए। 1 से 2 महीने में आपके बाल कमर तक लंबे हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होगी, बाल घने हो चुके होंगे। और इसे लगाने से पहले अगर आप चाहते हो तो एक पैच टेस्ट भी ले सकते हो, तब इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसको हमने घर पे बनाया है, कोई भी केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाकर स्टोर मत करिएगा, थोड़ी मात्रा में बनाइए, अप्लाई करिए, खत्म हो जाए दूसरा बैच बना लीजिए। बनाना बहुत आसान है, 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अप्लाई करिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा और एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है, प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा।